नमस्कार साथियों। तो आज है 30 दिसंबर 2025। देखिए, बाजार की सेंटिमेंट आज थोड़ा सा वॉलेटाइल जरूर था, बट मिड कैप, स्मॉल कैप, इवन बहुत सारे पीएसयू सेक्टर में करेक्शन के बाद आज पोर्टफोलियो की हालात बहुत ही खराब था। और अभी अगर हम बात करें यूएस मार्केट की, मूड भी कुछ बढ़िया नहीं चल रहा है। देखिए, अभी यूएस में लोकल टाइम दोपहर 1:26 पे डॉ जोन्स 0.14% नीचे है। दोस्तों, आपको याद होगा, मैं आपको लास्ट वीडियो में भी दिखाया था, मतलब 10:30 वाली वीडियो में, तब भी हमने देखा था डॉ जोन्स की पोजीशन लगभग नीचे ही था। उसके बाद और नीचे स्लिप किया और फिर देखे थोड़ा सा रिकवर करने की कोशिश। अगेन अभी 0.14% नीचे चल रहा है। और पिछले कुछ दिनों से, 2-3 दिन से आप देखिए, यूएस मार्केट की मूड भी काफी बेरिश चल रहा है। ठीक है। अच्छा, दूसरी तरफ नैस्डैक कंपोजिट की पोजीशन भी आप देख लीजिए थोड़ा। नैस्डैक भी सुबह से ही स्ट्रगल कर रहा है। देखिए, यहाँ पे ओपन हुआ, फिर थोड़ा नीचे गिरा, फिर ऊपर रिकवरी, फिर नीचे गिरा, फिर रिकवर की एकदम से, फिर एकदम ढाई से गिर गया और अभी एकदम से फ्लैट चल रहा है, बट साथ में थोड़ा सा वीकनेस। बट दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे, हमारे जो गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर है वो एक अच्छी पोजीशन पे है अभी भी। देखिए, वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ रात लगभग 11:57 पे। गिफ्ट निफ्टी चल रहा है 26,139 पॉइंट पे। मतलब आज जहाँ पे निफ्टी 50 क्लोजिंग दिया है, वहां से 201 पॉइंट ऊपर। इवन लास्ट वीडियो में भी आपको मैं दिखाया था, याद होगा शायद आपको, कि लगभग इतना ही ऊपर था। अब देखिए, ये आपके जनवरी के फ्यूचर है, मतलब अगले साल, अगले महीने पे एक्सपायर करेगा। तो अगर हम प्रीमियम को एडजस्ट करें 140-150 पॉइंट का राउंड, तो भी आप समझ पा रहे हो कि एक ठीक ठाक डिसेंट लेवल पे है। लेट्स सी कल सुबह तक क्या होता है। अगर देखिए इस बीच में कुछ और खबर आ गया या जानकारी मिल गया तो डेफिनेटली आपको मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है। और साथियों, आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, आप अगर चैनल पे नई हो या तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो प्लीज फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। देखिए, ऑलरेडी मैं 5 डिफरेंट टॉपिक के ऊपर वीडियो डाल भी चुका हूँ, ये जो आखिरी 5 है। ठीक है। तो अगर आपने नहीं देखा तो एक बार चैनल पे विजिट करके चेकआउट करके जरूर आना। ओके, चलो अगले टॉपिक। भारत की जो रक्षा विभाग यानी डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से फिर से 4,666 करोड़ की डील साइन हुआ टू बाई न्यू कार्बाइन एंड टॉर्पेडोज। तो यहाँ पे 2 प्रोडक्ट खरीदेगा, टोटल जिसकी कीमत है 4,666 करोड़। एक हो गया आपका न्यू कार्बाइन, जो कि हमारे आर्मी के लिए, और हो गया आपका टॉर्पेडोस, जो आपके नौसेना के लिए। ठीक है। अब अच्छा, कौन कौन सी कंपनी के साथ साइन किया वो भी इंपॉर्टेंट है, जानना जरूरी है। कल बाजार में उस शेयर में कहीं ना कहीं रिएक्ट हो सकता है। अच्छा, सबसे पहले आ जाइए आपके सीक्यूबी कार्बाइन। सीक्यूबी कार्बाइन, द कॉन्ट्रैक्ट फॉर ओवर 4.25 लाख सीक्यूबी कार्बाइन्स, एक प्रकार की बंदूक। ठीक है, राइफल होता है ना, वैसा ही, अलॉन्ग विथ एक्सेसरीज वर्थ ₹2,770 करोड़, जिसकी कुल वैल्यूएशन है 2,770 करोड़, फॉर द इंडियन आर्मी, भारत की सेना के लिए, एंड द इंडियन नेवी, तो भारत की नौसेना के लिए भी, वह साइंड विद भारत फॉर्ज। तो एक लिस्टेड फॉर्म है। और दोस्तों, कल याद रखना 31 दिसंबर के दिन शेयर बहुत अच्छे से रिएक्ट कर सकता है। ठीक है। और उसके साथ पीएलआर सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड, ये 2 कंपनी के साथ साइन किया है। ठीक है। टोटल 2,770 करोड़ की ऑर्डर। अच्छा, उसके बाद आ जाइए आपके टॉर्पेडोज के ऊपर। हेवीवेट टॉर्पेडोज, अकॉर्डिंग टू द एमओडी, द कॉन्ट्रैक्ट फॉर प्रोक्योरमेंट एंड इंटीग्रेशन फॉर 48 हेवी वेट टॉर्पेडोज, जो अक्सर हमने देखा सबमरीन से छोड़ा जाता है ना, सबमरीन से मिसाइल छोड़ा नहीं जाता, वो तो अलग डिफरेंट, बट मतलब पानी के अंदर अगर कोई किसी को टारगेट करना है तो वहां पे टॉर्पेडोज छोड़ा जाता है। ठीक है, टॉर्पेडोज अलॉन्ग विद एसोसिएट इक्विपमेंट्स फॉर कालवेरी क्लास सबमरीन। तो अभी जो आपको मैं समझा रहा था, सबमरीन से ये छोड़ा जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली जिसकी वैल्यू है 1,896 करोड़। और ये साइन हुआ है वास सबमरीन सिस्टम, SRL, इटली की एक कंपनी है। ठीक है, इटली की एक कंपनी, इसके साथ ये साइन हुआ है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमारे जो भारत फौज है, इसकी शेयर के ऊपर नजर रखना कल। ठीक है, ये सबसे पहला अपडेट हो गया। आ जाइए अब दूसरी अपडेट, थोड़ा सा जियोपॉलिटिकल टॉपिक है। डोनाल्ड ट्रम्प यानी मेरा चाचा, जो अक्सर सोते सोते नींद में, सपनों की दुनिया पे अक्सर बतियाता रहता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जंग मैंने रुकाया,
मुझे पता नहीं, मैं तो गिनती छोड़ दिया। 40-45 बार मैंने काउंट किया, तो उसके बाद मैंने गिनती छोड़ दिया भाई, कुछ नहीं होगा। ट्रम्प रिपीट क्लेम ऑफ एंडिंग इंडिया पाकिस्तान कन्फ्लिक्ट ड्यूरिंग नेतन्याहू मीटिंग। तो आपको पता होगा रिसेंटली मतलब आज ही के दिन आपके इसराइल की प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप के बीच एक मीटिंग हुआ है। उस मीटिंग में फिर से डोनाल्ड ट्रंप ने रिपीट किया है कि भारत पाकिस्तान की जंग मैंने रुकाया। ये तो भाई सपनों में भी बोलता है, मतलब सोते सोते भी कहता है कि भारत पाकिस्तान की जंग। बाकायदा वहां पे मीडिया फीडिया नहीं है, कैमरा वैमरा नहीं है, अदरवाइज देख लेना, वहां पे भी बोलता है ये। ऐसा बंदा है। बाकी दोस्तों आप क्या कहते हो इस बारे में, कमेंट करके बताइए। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट न्यूज़ देखिए, रशिया की तरफ से एक बहुत बड़ा एक्शन। रशियास न्यूक्लियर कैपेबल ऑरेस्निक मिसाइल सिस्टम, ऑरेस्निक मिसाइल सिस्टम एंटर एक्टिव सर्विस। इसका मतलब आप समझ पा रहे हो। और जो आपको मैं लास्ट डे इन्फॉर्म किया था ना, एक अपडेट कि यूक्रेन की तरफ से ड्रोन हमला हुआ, वो भी कहाँ पे, जहाँ पे पुतिन रहता है, उसकी जो बिल्डिंग उसके ऊपर। तो अभी रशिया जो है ना, अपना जो एग्रेशन और इंक्रीज करेगा, याद रखना। और ये आज की खबर है, रात की खबर, कि अपना जो न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल, मतलब ऐसे मिसाइल जिसमें न्यूक्लियर हथियार छोड़ा जा सकता है, यानी परमाणु बम छोड़ा जा सकता है, उस मिसाइल को सर्विस में एक्टिव किया है। और ये डायरेक्टली थ्रेट है यूक्रेन और यूरोपियन देशों के लिए। लेट्स सी क्या होता है, किस मोड़ पे जाता है ये जंग। अच्छा, एक और रिपोर्ट देखिए क्रेमलिन की तरफ से, मतलब रशिया की तरफ से रशिया इज टफनिंग इट्स स्टांस ऑन यूक्रेन आफ्टर ड्रोन अटैक। जो अभी अभी आपको मैं कह रहा था, देखिए यूक्रेन, पता नहीं मतलब जेलेंस्की को कौन एडवाइस कर रहा है, कौन इसकी एडवाइजर है, आई डोंट नो। बट भाई तुम एक तरफ मर रहे हो, तुम्हें पीट रहा है, हर रोज पीट रहा है, बहुत ज्यादा पीट रहा है। क्या जरूरत है रशिया को और ज्यादा तंग करने की, है ना। वो तो और पीटेगा। फिर से तुम यूरोप के पास जाओगे, रशिया के यूएस के पास जाओगे कि मुझे एड दीजिए, पैसा चाहिए, डिफेंस इक्विपमेंट्स चाहिए, नहीं तो रशिया मार रहा है। क्या ज़रूरत है बेफालतू यहाँ पे मतलब यूक्रेन यहाँ पे ये जो पीस प्रपोजल रखा है यूएस की तरफ से, बहुत सही है, उसका एक्सेप्ट करना चाहिए। लेट्स सी क्या होता है। बट अभी तो रशिया कह दिया कि भाई हम और जोर से मारेंगे यूक्रेन को। ये जो रिसेंटली ड्रोन से हमला किया ना आपकी पुतिन की बिल्डिंग के ऊपर, बाकायदा कुछ भी नहीं हुआ, बट स्टिल रशिया अब अपना एग्रेशन जो लेवल है और इंक्रीज कर सकता है। बाय द वे, भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से तो हमने देखा, उसके बाद उसकी टॉपिक के ऊपर भी स्टेटमेंट आया था, और ऑलरेडी आपको मैं अपडेट दे चुका हूँ। बट अभी मोदी जी की तरफ से एक और खबर, जो यहाँ पे निवेशक है उनके लिए कहा कि कीप ट्रस्टिंग इंडिया एंड इन्वेस्टिंग इन आर पीपल। पीएम मोदी पेन्स नोट ऑन लिंक्डइन कॉल 2025 ईयर ऑफ रिफॉर्म। ये मोदी की तरफ से कहा गया आज के डेट में। अच्छा, एक और रिपोर्ट जरा आप देखिए, ये गवर्नमेंट की तरफ से आया है, एकदम आज रात की ताजा खबर। पहले आप देख लीजिए कब की खबर है, ये देखिए 10:50 की खबर है, मनी कंट्रोल वालों ने शेयर किया। इंडिया सरपासेस जापान टू बिकम वर्ल्ड फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी। ये दोस्तों आज गवर्नमेंट ने ऑफिशियली अनाउंसमेंट किया, याद रखना। अनऑफिशियल तो इसके पहले भी अनाउंसमेंट हो गया था, बट ऑफिशियली आज अनाउंसमेंट किया। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, देखिए। और ये बहुत ही गर्व की बात है, भारत की इकोनॉमी चौथे लार्जेस्ट इकोनॉमी हो चुका है ऑफिशियली। द गवर्नमेंट इन्फॉर्म ऑन ट्यूसडे, मतलब आज, दैट इंडिया हैज सरपास्ड जापान टू बिकम द वर्ल्ड फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी। बीच में ऐड आ चुका है। चलो, हम लोग कहाँ पे थे? अच्छा, हम लोग फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी में थे। हाँ, जो भी है दोस्तों, यहाँ पे आप आई थिंक आपको समझ आ चुका है। अच्छा, उसके साथ साथ ये भी कहा है कि थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा 2030 के अंदर। ठीक है, ये मतलब सरकार की तरफ से कहा, जितना जल्दी होगा उतना ही बेटर है ना। अच्छा, ये एक और रिपोर्ट बाकी है। रिपोर्ट आ रहा है आपके एक इंडिविजुअल शेयर्स की तरफ से, मतलब इंडिविजुअल कंपनी की तरफ से। इंडिको हिट विथ 458 करोड़ जीएसटी डिमांड। जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से इंडिको को 458 करोड़ की नोटिस दे दिया कि आ जाओ जीएसटी भरो। एयरलाइन कॉल ऑर्डर इनॉर्मस
प्लान लीगल चैलेंज। तो इंडिको ने कहा कि इसके अगेंस्ट में हम लीगल चैलेंज करेंगे, देखना होगा क्या होता है, क्योंकि अल्टीमेटली इंडिको अभी साइडलाइन हो चुका है, ये तो फैक्ट है। ऑलरेडी हमने देखा सरकार ने 3 एयरलाइंस को अप्रूवल दे दिया, क्या ये आप भी चलाइए प्लेन, मार्केट शेयर गिर रहा है इंडिको की। ऊपर से जो एक ट्रस्ट इशू है जो पैसेंजर के मन पे, वो भी काफ़ी गिर चुका है। और अभी जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से 458 करोड़ की टैक्स की नोटिस मिला। लेट्स सी कल कैसा रिएक्ट करते हैं। मे बी देखिए अगर सब कुछ नॉर्मल रहा तो शेयर कहीं ना कहीं करेक्ट हो सकता है अगेन। ओके, अच्छा ओवरऑल बात करें, मैं कहूँगा अभी मार्केट की जो सेंटिमेंट ठीक ठाक तो लग रहा है। अब देखिए सुबह तक अगर ऐसा रहा तो बेटर है। अच्छा तो अभी आप देख सकते हो 12:05 पे गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन 26,137 पॉइंट पे, मतलब अभी निफ्टी 50 आज जहाँ पे क्लोजिंग था लगभग कोई 199 पॉइंट से लेके 200 पॉइंट की रेंज पे ऊपर चल रहा है, ठीक है। अच्छा डॉ जोन्स की पोजीशन थोड़ा सा रिकवर हो रहा है, डॉ जोन्स रिकवर कर रहा है, और नैस्डैक कंपोजिट भी रिकवर कर रहा है, अच्छी बात है। अच्छा वैसे एक और अपडेट है, आपके बिटकॉइन आज 1.20% ऊपर पहुंच चुका है। अच्छा दोस्तों याद रखना कल के लिए, जो आपको मैं ऑलरेडी लास्ट वीडियो में इन्फॉर्म किया था, आई थिंक आपको याद है, मतलब आपने देखा। सो कल के लिए याद रखना 26,000 की लेवल सबसे वाइटल, मतलब अगर ऊपर की तरफ मूव किया तो 26,000 ही सबसे पहला हडेल देगा, ठीक है। तो इस लेवल को अगर क्रॉस करके अगेन पहुंच गया तो अच्छी बात है। और उसके साथ साथ देखिए ये भी फैक्ट है कि मिड कैप, स्मॉल कैप एंड पीएसयू सेक्टर में अगर रिकवर हुआ तो आपकी पोर्टफोलियो रिकवर आराम से कर जाएगा, चाहे बाजार की सेंटीमेंट कैसा भी रहा, न्यूट्रल रहा या पॉजिटिव रहा या थोड़ा सा वीकनेस रहा। लेट्स से क्या होता है, तो आशा रखता हूँ कि कल सब कुछ सही होगा। इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।